एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, चित भी मेरी पट भी मेरी। क्या विपक्ष इस वक्त यही डबल गेम खेल रहा है? क्योंकि संसद में अराजकता फैलाने वालों को, लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अखिलेश यादव युवा मन की हताशा बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत तो इन्हें भटके हुए नौजवान बता रहे हैं। याद कीजिए, कश्मीर के आतंकियों को कवर फायर देने के लिए भी यही सब कहा जाता था। मास्टर का बेटा, पढ़ा लिखा बेरोजगार, और तो और अखिलेश यादव की पार्टी के एक महान प्रवक्ता संसद में जिन्होंने आतंक फैलाया, अराजकता फैलाई, उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह के साथ कर रहे हैं। भगत सिंह की आत्मा आज शायद रो रही होगी, क्योंकि कभी अराजकता फैलाने वालों से, कभी भ्रष्टाचार करने वालों से उनकी तुलना की जाती है। लेकिन यह तो कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि एक तरफ संसद में सेंध लगाने वालों को कवर फायर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनको मोहरा बनाकर धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की आलोचना की जा रही है, और तो और संसद में हंगामे की सारी मर्यादाएं लांघी जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि आज संसद के 15 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र से निलंबित करना पड़ा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद, सेंध और सियासत, और आज का आर पार भी जोरदार होगा। सदन में अराजकता नहीं फैलाए। I have his shame. I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? नेकर महोदय जो बाहर से आते हैं, इनमें अंतर क्या रह गया? जो हमने सहायक नदियों पे काम करना प्रारंभ किया, इसका अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? इस भारी हंगामे का असर देखिए। Do you approve of it? He walks up to this place. मणिकम टैगोर सस्पेंड, कनिमोई सस्पेंड, मोहम्मद जावेद सस्पेंड, डेरेक ओब्रायन सस्पेंड। राज्यसभा और लोकसभा यानी कुल मिलाकर 15 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र से निलंबित करना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे, जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी है। इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक की स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष अगर प्रोटेस्ट करता है संवैधानिक दायरे में रहते हुए, गृह मंत्री का बयान मांगता है, तो विपक्षी सांसदों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है। हम लोग चाहते थे कि होम मिनिस्टर आए, डिस्कशन हो, वजह बताई जाए, और डेरेक को आपने उल्टा डिमांड कर रहे थे तो सस्पेंड किया। लेकिन मुद्दा सिर्फ संसद में हंगामे का नहीं, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले को कैसे कवर फायर दिया जा रहा है, ये भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह को ये भगत सिंह जैसे लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत इन्हें भटके हुए युवा बता रहे हैं। याद कीजिए, कश्मीर के आतंकियों के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होता था। 2-4 लड़के घुस गए, मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग थे, मुझे वो देश के नौजवान ही लगे। सरकार इस देश में नौजवानों के हक को दबा रही है। जिन्हें कवर फायर दिया जा रहा है, उनका परिचय पत्र भी देख लीजिए। संसद में घुसपैठ करने वाली नीलम किसान आंदोलन में शामिल थी और कांग्रेस के लिए वोट भी मांग चुकी। तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद, सेंध और सियासत। संसद, सेंध और सियासत, लेकिन इसको कवर फायर कौन दे रहा है? यानी इस अराजकता को कवर फायर कौन दे रहा है? देखिए, अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। यह घटना युवा मन की हताशा का एक बड़ा परिणाम है। युवा वर्तमान से निराशा और भविष्य से ना उम्मीद है। क्या
अगर कोई युवा निराश होगा तो क्या वो देश की सदन में घुस जाएगा, ये बड़ी बात है। इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता है आईपी सिंह, उन्होंने तो भगत सिंह के साथ कंपेयर कर दिया है। संजय राउत सांसद शिवसेना उद्धव गुट के, मैं इनको आतंकवादी नहीं कहूंगा, ये अपने मार्ग से भूले भटके लड़के लड़कियां हैं, ये कहा जा रहा है। सुशील कुमार रिंकू सांसद आम आदमी पार्टी के, वे सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ देश के युवा है, सरकार युवाओं के अधिकारों को दबा रही है। इस देश का युवा क्या देश की संसद में हमला करने की मंशा रखता है? यह सवाल देश के हर युवा से कर रही है आम आदमी पार्टी का सांसद। बर्ताव में आगे आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संसद में कूदने वाले दोनों युवा शहीद भगत सिंह हो सकते हैं, ये लिख रहे हैं ये। और अब आइए देखते हैं, आरोपी एक है नीलम, उसका परिचय पत्र क्या है? किसान आंदोलन में शामिल थी, कांग्रेस के लिए इसने वोट मांगा हुआ है और बीजेपी को हटाने की बात करी है, कांग्रेस या आईएनएलडी को लेकर आएंगे ये कहा है। और इसका वीडियो भी आज हमने दिखाया प्रामाणिकता के साथ। तो क्या कनेक्शन है? आइए, बड़ा सवाल क्या है, क्या संसद की सुरक्षा चूक के मामले में विपक्ष डबल गेम खेल रहा है? एक तरफ सरकार पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ कवर फायर भी दे रहा है। इसी मूल सवाल के साथ आज इस डिबेट को ओपन करते हैं। आइए देखते हैं मैजिक पॉइंट पे कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, अनुराग भदौरिया है, प्रियंका कक्कड़ है, गुरजीत सिंह औजला जुड़ेंगे सांसद कांग्रेस पार्टी के।